रोते थे, बिलखते थे, हमको सारे बहुत मार रहे थे, पीट रहे थे, इसके घर से निकाल रहे थे हमें। आपको मतलब घर से निकाल दिया? हाँ, घर निकाल रहे थे हमको, इतना सारा मार रहे थे हमको जी। जब एक दिन हुआ, ऐसे ही दिन था, मेरे हस्बैंड मेरे आने पे मतलब आप जो है मरना चाहते थे कि हम नहीं रहना चाहते। कुआं में मतलब करे आप कूद गए, तो वहाँ से बचाया, फिर आप जो है कि लाइट को छूने के लिए गए। तो लाइट मतलब कट गया नहीं, क्योंकि यीशु पापा के पास जाइए, तुमको बाबू हो जाएगा, डायरेक्ट वो बोली। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे बीच में एक बहन उपस्थित है और आज जो है हम इस बहन के गवाही को सुनेंगे। इनका गवाही जो है कि बहुत बड़ा है और जो है कि इनके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा काम किया है और आप जो है कि इस वीडियो में देखेंगे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जो है कि ये जो अपने जीवन में मरने के लिए भी कोशिश की है, लेकिन प्रभु जो है कि उस चीज से बचाया है। और मेरे प्रियो, आज हम लोग सुनेंगे कि परमेश्वर कैसे इनके जीवन में काम किया और कौन आशीष दिया और क्यों प्रभु यीशु मसीह में आई है। तो सबसे पहले मैं बहन का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। बहन जी, आपका स्वागत है। और आप जो है कि बताइए, जब प्रभु में नहीं आई थी तो आपका जीवन कैसा था? आप अपना नाम बताइए और कहां से आप बताइए। मेरा नाम संतोषी है जी। मैं धतुरा का हूँ, एमपी का जी। मेरा शादी 2002 में हुआ था जी, 20 मई का जी। ये सब 3 में शुरू हो गया मेरे पास सब दंड देने के लिए 2003 में जी। प्रभु को, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे जी। जब संसारिक मेरा जीवन था तो मेरे सास ससुर मामी सास लोग सब लोग बोलते थे कि तुम बाज हो और तुम्हें बच्चा नहीं होता है, तुम गलत रीति से चलती हो। और तुम जब इस रीति से गलत रीति से चलने लगे, मुझे मार पीट करने लगे, तुम्हें छोड़ देंगे या और ही कर देंगे। तो हम रोते थे, बिलखते थे, हमको सारे बहुत मार रहे थे, पीट रहे थे, इसके घर से निकाल रहे थे हमें। आपको मतलब घर से निकाल दिया? हाँ, घर निकाल रहे थे हमको, इतना सारा मार रहे थे हमको जी। जब एक दिन हुआ, ऐसे ही दिन था, मेरे हस्बैंड मेरे आने पे, एक क्लास पढ़े हुए 9वीं में, मेरे आने पे जी। तो ऐसे बात को फंस गई तो ससुर ने मेरे बोले, सास ने बोली इसे मारो। वो मारते मारते मुझे मारने लगे। मतलब सास बोली मारने के लिए? हाँ, बोली मारने के लिए, मारो इसे जी। बात नहीं मानती, खाना बनाने नहीं जानती है, वो शुरुआत हो रहा है वो जी। ऐसे ही मारते मारते जब सास ने बोली कि इसे करो, बहुत हमें इतना मारे रूम में बंद करके। जब मारे तो हम सोचे कि ठीक है मार लीजिए। जब हम कुआं में डाल दिए मारने के बाद। मतलब आपको कुआं में डाल दिया गया? नहीं, हम अपने से डाल दिए जी। अपना जान करने के लिए। मतलब आप अपने आप को कुआं में डाल दिए? हाँ, हम डाल गए जी। वो किसी तरीका हमको निकालने, वो जी, किसी तरीका वो निकाल लिए हमको, मरने नहीं दिए मेरे हस्बैंड। तो फिर भी हम सोचे निकले, लेकिन फिर भी लाइट छूने हम गए। जब लाइट छूने गए तो लाइट भी मेरी कट गई, 3 दिन नहीं आई। मतलब आप जो है मरना चाहते थे कि हम नहीं रहना चाहते। कुआं में मतलब करे आप कूद गए, तो वहाँ से बचाया, फिर आप जो है कि लाइट को छूने के लिए गए। तो लाइट मतलब कट गया नहीं आया। ऐसे करते करते फिर मुझे छोड़ दिए, बाद में विवाद करने लगे, मारपीट बहुत किए। उसे एक साल के बाद मुझे छोड़ दिए थे, मम्मी के यहाँ चले गए हम। मतलब आपको ससुराल वाले छोड़ दिए? जब क्यों छोड़े? बोले इससे बच्चा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे छोड़ दो। 2004 आ गया जी। जब 2004 में मुझे छोड़ दिए तो 1 साल रह गए, तो मम्मी के यहाँ से फिर 2005 में हम आ गए प्रभु को जी। फिर यहाँ से चले गए, मेरे हस्बैंड हमको लेकर सत्यनगर रहने लगे। जब रहने लगे तो वो बोले कि अब क्या चाहती, वो भी किसी बात लेकर वहाँ भी लड़ाई वो करने लगे। 2007 में भी 6 हुआ, 7 2 साल के बाद फिर चालू हो गया लड़ाई। जब हम बोलने लगे तो तुम्हें बच्चा नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, तुमको नहीं रखेंगे। हम ठीक है, नहीं रखेंगे तो मत रखिए जी। तो हम वो भी वहाँ भी पास में 2008 आने वाला था जुलाई में, तो हम वो भी मारे हमको,
आपके पति बीमार? हाँ, पति बीमार है, मेरे पिताजी भी डांटे हमसे। जी। तो ठीक है, हमको कोई रास्ता नहीं था तो हम मरने जा रहे थे। तो जिस रूम में हम रहते हैं, सत्यनगर रहते थे, उस रूम में हम रहते थे तो उनकी लड़की आई तो वो बोली कि चाची काहे के लिए रो रही है, मत रोइए, मरने मत जाइए, क्योंकि यीशु पापा के पास जाइए तुमको बाबू हो जाएगा। डायरेक्ट वो बोली काहे रो रही है, मरने मत जाइए आप, यीशु मसीह में जाएंगे, यीशु पापा आपको बाबू, सुंदर सा बाबू देंगे। जी। ऐसे ही करके प्रभु हमको लेके गए वहाँ पे 2008 में। जी। लेके गए जुलाई में, लेके गए वो लोग। जब हम गए वहाँ पे रेहटा गांव में, सुनीता के यहाँ घर में हो रहा था प्रार्थना, जो 2008 में। जब हम जा रहे थे वहाँ से तो गए हम, फटी हुई साड़ी मेरी थी पीली सी, पूरी फट गई थी। जब हम रोने पहली बार चर्च में गए, हम रोने लगे प्रभु से। हम प्रभु को तो जानते नहीं थे, हम सोचे कि देवी देवता होंगे, घोड़े ओड़े गिरते होंगे, ऐसे ही गए, रोने लगे। जब छोटे वाले भैया आए और बड़े वाले भैया आए तो हम तो नहीं जाने, लेकिन उनके पाँव पर पड़ गए। तो यीशु मसीह उठाए, बोले दास, बोले मेरे द्वारा मुझे हटा के दास खड़े, यीशु मसीह खड़े हैं, प्रभु को टाल के मेरा पाँव नहीं पकड़ी, परंतु दास का, यीशु मसीह का पाँव पकड़ी। मैं रोने लगी। बोले भैया, बोले बच्चा के लिए आई हो, पीछे साइड जो बैठी है मोटी सी है, सावली सी, पीली सी साड़ी पहनी है, वो बिलचान पास्टर बोले थे, इंजीनियर थे उस समय बिननगर में। आए तो बोले भैया, बोले तो बच्चा के लिए रो रही है वो, तो उसे बुलाओ, बहुत तकलीफ में है उसकी। सब भैया आप बोलने लगे कि इसकी सास मारवाती है, पिटवाती है, जैसे मारपीट करवाती है, इसी दुख में है, बहुत ही रो रही हैं। ऐसे रोते रोते हम तो उसे रोने लगे। फिर भैया भी चैलेंज दिए कि तू अभी इतनी दुखी में हो के आई हो तो तुम यदि 6 महीना के अंदर तू माँ नहीं बनेगी तो मैं अपना प्रार्थना करवाना छोड़ देंगे इस चर्च में। मतलब वो पास्टर जी मतलब चैलेंज हाँ, बेली चावन पास्टर बोले, बड़े भैया रेटा का। वो बोले कि हम तुम्हें माँ तुम नहीं बनोगे तो मैं प्रार्थना करवाना इस भवन में छोड़ दूंगा, नहीं करवाना चाहिए। तो ऐसे आपको विश्वास दिला, विश्वास दिए कि बेटी इतना रो रही है। जी जी, 6 महीने का मतलब समय दो, और जो है कि अगर नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो प्रार्थना करवाना छोड़ देना, छोड़ देंगे, ऐसे बोले वो। ठीक है, ओके, आगे। तो भैया बोले बेटा मतलब जब हम प्रार्थना करवाए तो भैया यही बोले, जब उनके सामने गए तो भैया बोले कि प्रार्थना करवाना छोड़ देंगे हम, तुम माँ नहीं बनोगी 6 महीना के अंदर। तो हम बने, बत्तीसवा लिए हम तब दिसंबर में, जुलाई में गए, दिसंबर में लिए 1 साल के बाद, जाते जाते 1 साल हो गया। तो 1 साल से ऐसा ही हो गया, मतलब जुलाई में गए हैं, दिसंबर में लिए हैं हम। तो गए तो वही समय 32वां लेते ही एक ही प्रभु भोज में हमें प्रभु यीशु मसीह ने बच्चा को दे दिया। यही बड़ा मेरा बड़ा बच्चा, आज 2009 का जन्म है इसका, 2009 का इसका जन्म है। तो दिसंबर में प्रभु ने 32वां लिए, मार्च में लिए 32वां, मार्च में लिए 2009 में, मार्च में 3रा महीना में 2 तारीख को लिए। वही इसी समय मेरे ने यीशु मसीह प्रार्थना को सुना, अपने लहू से ढांप लिया, धो कर लहू मास में भाग भी किया, शामिल भी किया, और मुझे बच्चा भी दिया। तो अभी कितने बच्चे आपके? 3 है। हाँ। आप तो एक ही मांग रहे थे? हाँ, मैं एक ही मांग रहे, तब ये पूछ रहे थे यीशु मसीह मुझे बात से छुटकारा दीजिए, मुझे क्यों बाज करके बोलते हैं। तो उससे छुटकारा आपको मिल गया? मिल गया। फिर उसके बाद से जो है कि आपका लाइफ कैसा है, आपका जीवन लाइफ है? तो हम बोले जब आ रहे थे तो भैया बोले, जब मैं बेहोश हो गई तो कोई मुझे नहीं जान रहा था, मेरे घर वाले भी नहीं जान रहे थे, तो मुझे चक्कर मार दिया 3 महीने के बाद। रास्ते में तो भैया उठा के हमें ले गए, उनकी आंटी भी थी, वो भी उठा के ले गए। तो फिर गवाही बुलवाए, तो साफ साफ भैया बोल दिए माइक से कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम दाल नहीं खाओगी तो तुम्हें चक्कर मारेगा ही। उसी समय सब पूरे चर्च वाले जान गए, पूरे कलेसिया लोग जान गए, किसी ने प्रभु दे दिए, आशीष दे दी, माँ बन गई आप। सब हाथ उठा उठा के बोलने लगे कि इसे देखो, इसे देखो, प्रभु आज नया जीवन दिया है, माँ बना दिया।
ऐसे लिए प्रभु हमारे जीवन में कार्य किए। फिर दिसंबर में बाबू हुआ मेरा 24 दिसंबर को। 25 दिसंबर को जाना चाहते थे हम वहाँ, लेकिन जा नहीं पे, प्रभु मेरे दे दिए। फिर भी मेरा लड़का जब हुआ तो 12 बजे का पैदा हुआ 2 बज गया, एकदम मरा हुआ यही लड़का था, एकदम मरा हुआ। दूसरा जगह रहता तो बोलते मर गया बच्चा। तो हम यही प्रभु से, हम पीड़ा में भी थे, तब सब कुछ किए उसको, ये किए और किए, कुछ भी नहीं, सब कुछ कर चुके। दूसरा जगह रहता तब बोलते कि इसे ले जाओ, मार दो, मर गया है, फेंक आओ। जब जाते हम तो भैया, जब प्रार्थना में हम रोने लगे घुटने, वैसी चटाई पे बैठ के जैसे लड़का हो रहे थे, रो रहे थे हम कि हे प्रभु, तूने मुझे इतनी 9 साल में माँ बनाया, फिर भी मेरे बच्चे को मार डाला। मुझे विश्वास है जीवित है, मेरे बेटा जीवित है, आप जीवित करेंगे। ऐसे कि भैया से फोन लगाया चेन्नई, उस समय दिल्ली थे भैया, अनाथ वाले को बच्चे को कपड़ा ले रहे थे भैया उस समय। जिस समय मेरा फोन गया तो उस समय भैया प्रार्थना किए, बोले छोटा वाला बच्चा को पाँव से नीचे लटका दो, ऐसे पाँव पकड़ के। मैडम सिस्टर लोग आई थी, सिस्टर उनके भैया आदेश दिए, प्रार्थना किए कि उनके घुटी पे छू दो, इकरो कोठो, मतलब इकरो। फिर ये बोले कि आप ही कर लीजिए, तो मेरा बच्चा जीवित हो गया, जीवित हो गया। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करो करो। इसके बाद प्रार्थना चलने लगा। फिर भी मेरे पति नहीं जा रहे थे प्रभु में, मान रहे थे लेकिन जा नहीं रहे थे। फिर इतने साल से, हमको 14 साल हो गया, इतना बड़ा मेरा लड़का हो गया। फिर 3 साल का था मेरा लड़का, बहुत तबीयत खराब हो गया था, पाहिज हो गया था मेरा लड़का, हाथ पर काम नहीं कर रहा था। मेरे बच्चे को ऐसे ही मेरे बच्चे को ये किया, तो हॉस्पिटल में हम लेके गए, प्रभु से हाथ पर काम नहीं कर रहा। इतने समय का समय था, 4 साढ़े 4 बजे का समय था। शक्ति नगर हॉस्पिटल में गए तो हम प्रार्थना करने लगे, और मेरा लड़का ऐसे ही बेड पे इमरजेंसी वाला पे सोया हुआ था, डॉक्टर नहीं थे उस समय पे। हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु जितनी बाइबिल थी, बाइबिल की पुस्तक जितनी उनकी पेज थी, सब अपने बेटों को शरीर में छुआ दिए वचन से, और रो रो के अच्छी रो रहे, प्रभु आप ठीक कीजिए, प्रभु आप। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है कि बहन के जीवन बहुत सारी समस्या आई, इतना तक कि जो कि अपने आपको जो खत्म करने के लिए 2-2 बार 3-3 बार कोशिश की भी की, लेकिन प्रभु इनको बचाया, और जो है कि इनको जो है कि 3 बच्चे के साथ जो ब्लेस किया, और परमेश्वर इनको अभी तक बचा कर रखा। ये बहुत बड़ी इनके जीवन में गवाही है। देख सकते हैं 2 बच्ची है और एक जो है लड़का है। प्रभु जो है कि 3 बच्चे के साथ ब्लेस किया है, और परमेश्वर इनको जो है कि बहुत ही आशीष दिया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको भी आशीष देगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको जय मसीह की।